बस बिटकॉइन काफ़ी नीचे आ गया है। और ये मूव जो है बिटकॉइन की, दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो इतनी सिंपल मूव नहीं है ये। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ट्रेडर्स, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हम लोग हैं, वो कहाँ पे ट्रैप होते हैं और हमारा डाटा क्या कह रहा है बिटकॉइन के बारे में। क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता सकूं कि मेरा इंट्राडे सेटअप क्या रहता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत रिस्की है। तो वी शुड ऑलवेज मैनेज अवर रिस्क। हमें हमेशा अपना रिस्क प्रोफाइल लेके चलना है और उसे मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ये टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। क्योंकि अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं ना गाइस इसमें, तो डेली के टाइम फ्रेम से आपको एक बिगर पिक्चर इसमें मिलता है। फ़िलहाल के लिए आप ये लेवल्स को इग्नोर कर दें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये लेवल्स मैंने किस लिए लगाए हैं, ये टारगेट 1 2 3 क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इसे हम निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही इनडिसीजन कैंडल बन रहा है, एक डोजी बन रहा है। अगर हम डे की कैंडल देखते हैं, सही है ना। तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है काफ़ी दिनों से। 22 दिसंबर से जो है हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही इनडिसीजन कैंडल बना है। एक कैंडल बना है, काफ़ी बड़ी बॉडी है, लेकिन विक भी काफ़ी बड़ी है। मतलब कि यहाँ से बायर्स ने पुल किया है मार्केट को। तो अगेन एक इनडिसीजन कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, और अभी यहाँ पे एक डोजी बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसे इंट्राडे के तरफ से देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी वहाँ पे मैंने ये लेवल्स लगाए थे और वहाँ पे ये भी बताया था कि मार्केट किस तरह से यहाँ से इसी सर्कल से अप जा सकती है। लेकिन ये सर्कल हमारा जो है वो नीचे मार्केट नहीं गई है, तो मार्केट यहीं पे घूम रही है अभी तक इसी लेवल पे। तो ये जो 15 मिनट के लेवल है हमारे, तो हो वो हमारे ये जो भी हमारा पास में लो और हाई रहे हैं वहाँ पे मैंने लगाए हैं। एंड दिस इज़ वन मोर न्यू लेवल जो मैंने आज की इस वीडियो के लिए लगाया है, क्योंकि ये भी एक अच्छी रेसिस्टेंस बन रही है मार्केट की। क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ से टेस्ट करने के बाद इस रेसिस्टेंस को नीचे आई है। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये हमारा वी वैप है, किस तरह से यहाँ पे गिरा है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है मार्केट में, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो। से इजी रूल्स है कि अगर आपने ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाई है, तो यहाँ पे भी आपका प्राइस है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल रही है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर सपोर्ट के नीचे प्राइस जाता है तो हम लोग देखेंगे कि सेल कहाँ पे कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन एक रेसिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, तो ये प्राइस के ऊपर वाला हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है और प्राइस के नीचे वाला हमारा सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि ये प्राइस को सपोर्ट करती हैं और वो प्राइस की रेसिस्टेंस है। तो उसमें यह है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, सस्टेन मतलब कि आपको कंफर्मेशन एक मिलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको एक बाय की एंट्री देखनी है जब भी प्राइस आपका। और इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि प्राइस की एंट्री कहाँ से देखते हैं, कि डाटा क्या देखना है हमें। ठीक है, लेकिन ये एंट्री एंड एग्जिट क्या है, क्योंकि डाटा भी देख लेंगे, पता भी चल जाएगा यहाँ से मार्केट अप जानी है। तो एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पे लें, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, वो सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी जो जॉब है ना मार्केट में, वो प्रिडिक्ट करने की नहीं है, वो रिएक्ट करने की है। कि प्रिडिक्शन के बाद उस पर रिएक्ट कैसे करना है। वो एक एक अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे रखना है जब आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, और जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जब आप लॉस बुक कर रहे हैं। अगर लॉस बुक करने के बाद आपको एक बहुत ही डिप्रेस फील होता है ना कि पैसा चला गया, तो वो एक बहुत ही रॉन्ग रिएक्शन है। तो उस चीज़ को हमें सबसे पहले कंट्रोल में रखना है, हमें हमारे इमोशंस को जब भी ट्रेड कर रहे हो। है कि एंट्री एग्जिट का कहाँ पे करें। अगर ये हमने लेवल लगा लिए हैं जो भी हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि 50 मिनट का टाइम इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे कल आपने शाम को ट्रेड लगा दिए, सुबह ट्रेड, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ये ओपन रहती है, सही है ना।
तो अगर हमने ट्रेड लगाई है तो इंट्राडे का मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है, या तो सेम डे में हम एग्जिट कर लेते हैं, और या फिर जैसे अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो 15 मिनट का ये होता है कि 15 मिनट की कैंडल, तो ये आपकी एक 15 मिनट की कैंडल है। तो इसमें एंट्री कैसे लेनी है, अगर यहाँ पे हमने एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, तो रीज़न कैसा रहता है उसमें। तो अगर इसमें हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि जो ये 15 मिनट की एक कैंडल थी ना, जैसे ये कैंडल अभी इस टाइम फॉर्म हुई है, ये 5 मिनट के बाद, ये 5 मिनट के बाद, तो इसमें सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे रहेगी। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये है, तो इसमें अगर ये कैंडल बन रही है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस कैंडल के अंदर मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, क्योंकि इस कैंडल को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 में, तो 5 मिनट के 3 कैंडल बनेंगे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट टू एंटर फॉर इंट्राडे। मतलब अगर आप इंट्राडे के लिए एंटर करना चाहते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को वॉच करने के बाद 5 मिनट की कैंडल जो है वो आपको एक क्लीन कंफर्मेशन देगी कि यस नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू एंटर द ट्रेड। तो वो कंफर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद के, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे बैठे हो तो वो एक बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है एंटर करने के लिए। तो जो भी आप, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको कॉल्स देते हैं, जो आपको बताते हैं कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक का प्रॉफिट आएगा, तो सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है कि आप एंट्री कहाँ पे लें। अगर आपको बताया जा रहा है कि ठीक है आप 87,400 पे आप ट्रेड लें, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन एंट्री कहाँ पे लें, क्योंकि इस प्राइस पे बहुत सारी कैंडल्स घूम सकती हैं। ये देखो मार्केट कब से इस प्राइस पे घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस प्राइस के अंदर घूम रहा है। यहाँ पे भी इस प्राइस के अंदर था, यहाँ पे भी मार्केट इस प्राइस के अंदर थी, यहाँ पे भी मार्केट इस प्राइस के अंदर थी। तो एंट्री आपकी कहाँ पे बनती है। तो एक सिंपल आप अपना एक रूल बना सकते हो कि नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है ओवर ट्रेड को अवॉइड करने का। ओवर ट्रेड का मतलब कि जब आप ट्रेड करते हो ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होती है, ट्रेड कर लेते हैं, ये लगता है कि हाँ ये बड़ी कैंडल बन गई है, मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसमें फैक्ट क्या है, मेरी वीडियोस हमेशा इसी चीज़ पे होती है कि उसमें फैक्ट क्या है। ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे ले लो, यहाँ पे सेल कर दो, लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट आ गया तो वो आपको सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन अगर लॉस आता है, यू शुड नो कि लॉस क्यों आया है। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा तब तक प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि नॉर्मल हम लोग रिटेल में ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में प्रॉफिट आता है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कैपिटल भी लेके चला जाता है लॉस। तो वो अवॉइड करने के लिए ये सबसे बेस्ट रूल है कि नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड, एंड दिस इज़ द ओनली वे टू अवॉइड ओवर ट्रेड। तब हम बात करें कि हमारा डाटा कहाँ से लेना है। हमें जो भी हम डाटा की बात कर रहे हैं ना, कि डाटा देखना पड़ेगा कि वो हम कहाँ से क्या देखना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, लेट्स गो टू, तो मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए coinglass.com। ठीक है जी, कॉइन सबसे बढ़िया बेस्ट वेबसाइट है फ्री के लिए। तो कॉइन बेस में हम लोग कॉइन ग्लास में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा OI। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है बिटकॉइन में आज के दिन। तो लेट्स सी हमारा ओपन इंटरेस्ट, और ये डाटा बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो कहीं पे भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। तो बिटकॉइन में हम लोग देख सकते हैं कि 600 ऑलमोस्ट 648,000 का हमारा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि रफली है 56.6 बिलियन। तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ थोड़ा सा ये रिड्यूस है, जैसे जो जो भी चेंज हुआ है इसमें -0.12%, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो इसमें ये क्या बताता है कि कुछ भी हमारी अग्रेसिव फ्रेश पोजीशंस नहीं है इसमें अभी। तो सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे कि इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, तो CME की है, देख लो 112.3,000%। तो 9.8 बिलियन की जो कंट्रीब्यूशन है वो CME की है। तो CME ही जो हमारा है ना, ये एक इंस्टीट्यूशनल मनी है, मतलब ये रिटेलर्स नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशंस जो पैसा डालते हैं इसमें वो है। तो फॉलोड बाय बाइनेंस, बाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, 10.8
बिलियन का है जो वो बाइनेंस का है। सही है, तो बाइनेंस हमारा क्या आ जाता है, बाइनेंस हमारा आ जाता है एक रिटेल्स एंड एक्टिव ट्रेडर। जो जो रिटेल्स में है, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, वो बाइनेंस में आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा है बायबिट। तो बायबिट भी है जो एक 5.2 बिलियन इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो बायबिट भी हमारा एक रिटेल्स और एक्टिव ट्रेड का है। तो इंस्टीट्यूशंस बाय इसमें है 9.8 की, बाइनेंस और बायबिट की है रेस्टो। तो 56.6 बिलियन में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, सो सबसे बड़ी मेजोरिटी जो है ओपन इंटरेस्ट में, वो CME, बाइनेंस और बायबिट की है। तो इससे हमें यह पता लग चलता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो स्लाइटली डाउन है, which tell me that traders are closing positions rather than aggressive opening new ones। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट एक लीवरेज ड्रिवन ट्रेंड में नहीं है, मतलब एक कंसोलिडेशन में। जो अगर हम यहाँ से इंटरप्रेट करें ना कि क्योंकि ये करंट डाटा है, ये करंट डाटा देख रहे हैं जो अभी हो रहा है, तो अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इसमें कुछ भी ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। मार्केट यहीं पे घूम रही है, और कब से यहाँ पे घूम रही है, सिंस 26 दिसंबर, 27 दिसंबर यहाँ से आया। तो कल रात 2 बजे और कल रात 1 बजे से देखे, और 26 दिसंबर अगर आप देखोगे कि रात 11:30 बजे भी यहाँ पे टच किया है। तो जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी मैच करती है इस चीज़ से। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर से इसको टच किया, और फिर से ऊपर गया, फिर से इसको टच किया, तो एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। तो इसमें एक लीवरेज ड्रिवन ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा है। बाद हमें एक और चीज़ चेक करनी है इसमें, जो है हमारी फंडिंग रेट। तो फंडिंग रेट क्या है आज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंडिंग रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारे एनालिसिस में, एंट्री और एग्जिट। क्योंकि अगर हमें बायस नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे हो या गलत डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे हो। विदाउट बायस क्या होता है कि हम लोग ट्रेड लगा देते हैं, नीचे जा रहा है सेल की लगा दो, ऊपर जा रहा है बाय की लगा दो, और फिर क्या होता है कि जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ मेरा एसएल खाने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ये तब होता है क्योंकि हमें बायस का पता नहीं होता। तो फंडिंग रेट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये बिटकॉइन का फंडिंग रेट है। जो वेटेड फंडिंग रेट है वो 0.0056% है, और जो वॉल्यूम वेटेड फंडिंग रेट है वो 0.048% है। तो फंडिंग पॉजिटिव है, विच मीन्स देयर इज अ स्लाइट लॉन्ग बायस, बट बहुत ही कंट्रोल्ड है, काफ़ी कंट्रोल्ड है। ये इतने सारे नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव फंडिंग दिख रही है तो दैट इज़ गुड इनफ अगर आप बिगनर हो। तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ नो साइन ऑफ ओवर क्राउडेड लॉन्ग्स और पैनिक शॉट्स। तो अगेन अगर हम इंटरप्रेट करें जो भी मार्केट में हो रहा है, पैनिक है नहीं। यहाँ पे जैसे पैनिक थी ना, बड़ी पैनिक थी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की पैनिक थी, देखो कितना नीचे गिरा। तो यहाँ पे एक पैनिक नहीं हो रही है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंट्रोल चल रहा है। वन मोर लास्ट थिंग टू चेक फॉर अस बिफोर वी एंटर द ट्रेड इज लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन चेक करनी बहुत ही ज़रूरी है गाइस। तो इसमें आप लिक्विडेशन लेवल भी चेक कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल लिक्विडेशन चेक करोगे सो वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन। तो यहाँ पे आपको लिक्विडेशन मिलेगी, और ये बहुत ही पावरफुल है बायस को पता करने के लिए। क्योंकि जब तक हमें बायस का नहीं पता तो हम लोग देख ही नहीं सकते कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है। तो अगर बिटकॉइन की हम लिक्विडेशन देखें तो प्राइस अभी हमारा करंट प्राइस है 87430, लेकिन पिछले 24 आवर से देखें तो लिक्विडेशन जो है वो 1.75% डाउन है। तो इसमें अगर हम देखें कि 44.27 मिलियन की लॉन्ग लिक्विडेशन है, जो हमारी शॉर्ट लिक्विडेशन है वो बहुत ही कम है। मतलब 1.8 मिलियन की शॉर्ट लिक्विडेशन है पिछले 24 घंटे में, 44.2 मिलियन की लॉन्ग लिक्विडेशन है। तो एक आपका ट्रेडिंग सेटअप जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, प्राइस एक्शन आप देखो, और उसमें डाटा क्या कह रहा है हमारा। क्योंकि कभी कभी एक विदाउट वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल बन जाती है, विदाउट वॉल्यूम की रेड कैंडल, तो उसमें
आपको देखना है कि पैनिक तो नहीं है ना, कोई पैनिक बाय या पैनिक सेल नहीं है। अगर आपको ये डाटा पता है मार्केट का, तो बहुत इजी है इंटरप्रेट करना कि हमें किस डायरेक्शन में, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा कि जो हमारे रिटेल्स ट्रेडर होते हैं, कितना भी हमें एक्सपीरियंस हो जाए, कभी ना कभी इमोशंस उसका कंट्रोल ले लेते हैं। तो इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। जब आपको बायस का पता है, आप एक लॉजिकल ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आपका एसएल जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि न्यूज़ क्या है, सडन स्पाइक क्यों आया मार्केट में। आफ्टर सच लॉन्ग लिक्विडेशन सेलिंग प्राइस यूजली रिड्यूस। तो हमारी फाइनल बायस हम क्या कह सकते हैं कि जब हम ये पूरा डाटा को कंबाइन करते हैं, जिसमें हमारी ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, लिक्विडेशन का डाटा है, तो फंडिंग का डाटा है, तो हमारा कंक्लूजन यही है कि बिटकॉइन इज लाइकली टू ट्रेंड इन ए रिएक्टिव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट टुडे। तो जब हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल मैटर करते हैं, तो उसमें मूव्स को चेस नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हाँ ये बड़ी कैंडल बन गई है, बाय की ट्रेड ले लो, लाल कैंडल बन गई है, सेल की ट्रेड ले लो। तो वो चीज़ को चेस नहीं करना है, हमें बायस की तरफ से जाना है। हमें ध्यान देना है कि हमारी लिक्विडेशन क्या करिए, जो सबसे पावरफुल टूल है बिटकॉइन का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिक्विडेशन क्या कह रही है। अगर लिक्विडेशन ये कह रही है प्लस हमारा ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है, तो उसमें हमें पेशेंस रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की टुडे। तो प्लान इज़ वेरी सिंपल। प्राइस को वेट करना है लेवल पे कम अप होने के लिए, क्योंकि एंट्रीज का ये नहीं होता है कि ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे भी एंट्रीज ले लो। अगर आप ये देखो कि ये कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं है, नॉर्मल ईएमए है और हमारा वीवैप है, उससे क्या पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ पे घूम रहा है, वीवैप ऊपर है नीचे है। वो सब मैं एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि डू यू नो व्हाट इज़ द बायस टुडे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बायस क्या है, सेल की बायस है, बाय की बायस है, या फिर एक कंट्रोल्ड मार्केट चल रही है। ठीक है। सो इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू योर एनालिसिस प्रॉपरली। जब भी आप एक ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं, तो बायस का होना बहुत ज़रूरी है, एक डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। तब जाके आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेड में एंट्री एग्ज़िट आपका एक लास्ट में आपके ट्रेडिंग सेटअप में होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आप पूरा डाटा को इंटरप्रेट करो। उसमें देखो कि आपकी बायस क्या कह रही है टुडे। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लगा रहे हो, तो उसमें आपकी पोजीशनल बायस क्या कह रही है। जैसे हम इंट्राडे लगा रहे हैं, तो हम लोग 24 आवर्स का डाटा देख रहे हैं, क्योंकि हम डे में ट्रेड कर रहे हैं, एक डे के लिए, 2 डे के लिए। ठीक है गाइस, तो यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि दिस एनालिसिस हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I post regular video of Bitcoin, Ethereum, and Nifty analysis when a simple rule-based approach. So let me know in the comment section what you're watching today. I will see you in the next video. Thank you.